बोलो यीशु मसीह की जय। वचन देखेंगे, हमारे साथ बने रहे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ये बताए हैं हमें कई स्थानों पे कि जब मेरा आना निकट होगा तो दुनिया भर में कुछ बदलाव होंगे, कुछ घटनाएं होंगी। तो उसे तुम देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरा आना निकट है। उसी समय नहीं, बल्कि वो एक शुरुआती घड़ी है जिसे आने के दिन मेरे शुरू होते हैं। हालेलुया। जैसे बर्थडे होता है, शादी होता है, पार्टी होता है, तो कुछ दिन पहले से आप तैयारी करते हैं ताकि आप अच्छे से क्या कर सकें, बर्थडे मना सकें, शादी ब्याह अच्छे से हो सके। तो यीशु मसीह ने भी समय बता दिया है कि जब मेरा आना निकट होगा वो ये घटनाएं घटेंगी। वो ऐसा क्यों? क्योंकि ये घटनाओं में जो बहुतों का प्रेम है, जो दिखावा प्रेम है प्रभु यीशु मसीह के प्रति, वो शांत होगा, और जो अंत तक धीरज धरेगा उसी को यीशु मसीह अपने साथ ले जाए। तो मत्ती 24 अध्याय के जब उसके तीसरे वचन से देखेंगे तो यहां हम पाते हैं संकट और कलेश। संकट और कलेश। यहां पास जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी? तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? तेरे आने का और जगत के अंत का क्या क्या चिन्ह होगा, वो हमें बता दे। अपने प्रभु से उसके चेले एकांत में ये बातें यीशु से पूछते हैं। यीशु ने उत्तर दिया, सावधान रहो। क्या रहो? मैं भी कहता हूं सावधान रहो, क्योंकि भटकाने वाली आत्माएं जगत में निकल चुकी है, जो चाहे तो चुने हुओं को भी भरमा दे। यानी कि एक उद्धार पाए हुए एक विश्वासी को भी उनका जो शब्द है वो भरमाने का काम कर सकता है। तो क्या कर, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। हेलो, कोई भी तुम्हें ना भरमाने पाए। हालेलुया। यीशु ने उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाए। आज जगत में निकल चुके हैं भरमाने वाली आत्माएं। मैं ये पिछले 3-4 सालों से कहते हुए आ रहा हूं, और इन दिनों कुछ और भरमाने वाली आत्माएं निकल चुकी हैं। हालेलुया। इसलिए उनसे हमें बचना है। मैं अक्सर कहता हूं, जिस व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा का 9 फल ना हो, वो मसीह का जन नहीं है। वो मसीह का जन नहीं है। भरमाने वाली आत्माओं से हमें क्या करना है? बच के रहना है। हालेलुया। क्योंकि भरमाने वाली आत्माएं निकल चुकी हैं। अगर भरमाने वाली आत्माओं को आप सुनेंगे, आप उनके व्हाट्सएप में जो मैसेज आते हैं आप उसको पढ़ेंगे, तो आपका मन क्या होगा? शैतान के कब्जे में आ जाए, और एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। हालेलुया। तो एक जो अपने आप को स्वर्ग नहीं ले जा सकता, वो दूसरे को स्वर्ग कैसे ले जा सकता है? तो वो शैतान उसे अपने आप उस कब्जे बना लिया है नरक के लायक। तो जो उसके पीछे जाएगा वो उसके संग नरक के आग में जलेगा, जहां रोना पीसना और दांत पीसना हो। इसलिए सतर्क रहो कि कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। हालेलुया। कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत है ना। दुनिया भर में जब अपनी नजरें हम उठाकर देखते हैं, विश्व के कोने कोने में जब आप देखेंगे दुनिया भर में, तो पिछले 3-4 सालों से हम ये अधिक हम सुनते आ रहे हैं, और अभी भी दुनिया के कोने कोने में युद्ध चल रहा है। तो लड़ाइयों की चर्चा तुम सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। हेलो, प्रेज़ टू जीसस। इनका होना अवश्य है, क्योंकि जाति जाति और राज राज पर चढ़ाई करेगा, और जगह जगह काल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। जब हम ये ऊपर वाला वचन को पढ़ते हैं, तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना। आपका भी मन घबराना नहीं चाहिए, आपका मन दृढ़ होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि दुनिया भर में आज लड़ाई
एक देश दूसरे देश पर कब्जा करने की सोच रहे हैं। हालेलुया। तो इन लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो घबराना नहीं है, बल्कि उस समय हमें क्या करना है? प्रार्थना में जीवन बिताना है। हालेलुया। प्रार्थना में जीवन बिताना है कि प्रभु ये सारी घटनाएं टल जाए, लेकिन हमारी इच्छा नहीं बल्कि प्रभु की इच्छा पूर्ण होने का, क्योंकि हमारा किया हुआ व्यर्थ है, लेकिन जो प्रभु करेगा वो बेस्ट है। तो हमें क्या करना है? सिर्फ प्रार्थना करना है प्रभु यीशु मसीह से, बाकी जो प्रभु करना होगा वो करेगा। तो कहता है लड़ाई की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना हो। क्योंकि जाति पर जाति और राज पर राज चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे। अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। बीते समयों से आप देखते आ रहे हैं कि कहीं भी कुछ मतलब अकाल पड़ जाता है, बेमौसम बारिश और भूकंप की घटनाएं आप सुनेंगे। तो ये सब क्या है? ये सब उसके आने का एक छोटा सा क्या है? ये चिन्ह है। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ हो, ये सब बातें पीड़ाओं का जो है वो आरंभ होगी। लेकिन आगे कहता है तब वे कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे के बैरी रहेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाए। अधर्म को बढ़ने से जो बहुतों का यीशु मसीह के प्रति प्रेम है वो ठंडा हो जाए। हालेलुया। लेकिन परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। अधर्म के बढ़ने से प्रेम जो है ठंडा पड़ जाएगा, और जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। मेरे प्रियो, हमें इन दिनों विश्वास में बने रहने की जरूरत है। संसार की घटनाओं से जो भरमाने वाली आत्माएं जगत में निकल चुकी है, जो चाहे चुने हुए भरमा दे, ऐसे लोगों से अपने आप को बचा के रखना है, ताकि हमारे माइंड में वो कब्जा ना करे, और उसके द्वारा शैतान हमारे जीवन में अटैक करेगा और शैतान के जंगलों में आप फंस जाएंगे। तो ऐसे लोगों से, ऐसे संगति से हमें अलग रहना है और प्रभु के पीछे चलना है, सच्चाई और ईमानदारी को थामे रहना है, ताकि हम मसीह में जड़ पकड़ते जाएं और हम विश्वास में हम ऊंचा उठते जाएं। जब विश्वास में ऊंचा उठेंगे, स्वर्ग का परमेश्वर हमें अपनी आशीषों से भरपूर करें। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाल रहे प्रार्थना रिक्वेस्ट, आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा।